नमस्कार दोस्तों। 28 मई को हैदराबाद के पोस इलाके पैदामा मंदिर के पीछे रोड नंबर 44 पर इनोवा गाड़ी में एक नाबालिग लड़की के साथ 5 लड़के रेप कर रहे थे। ये लड़की वो थी जो कुछ वक्त पहले ही इन लड़कों के साथ एक पार्टी में डांस कर रही थी और ये लड़के हैदराबाद के बहुत ही हाई फाई और राजनीतिक रसूख वाले परिवार से जुड़े थे और तमाम ये लड़के एक के बाद एक इस लड़की के साथ रेप करते रहे और ये लड़की चिल्लाती रही, लेकिन किसी भी लड़के ने ये ज़रूरत नहीं की कि इस मासूम को किस तरह से बचाया जाए। दरअसल इसके बाद जब ये मामला कई दिन दबा रहा और उसके बाद 31 तारीख को इस लड़की के पिता ने इस मामले में केस दर्ज कराया तो हैदराबाद ही नहीं पूरे देश में भूचाल आ गया। दरअसल वो इनोवा गाड़ी हैदराबाद के एक बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई थी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की वो गाड़ी थी और उसका बेटा भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व था। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के एक एमएलए, उसका बेटा भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व था। जाहिर है इसके साथ साथ अलग कई बड़े रसूखदार परिवार, बिजनेसमैन परिवार के बच्चे थे। दरअसल दोस्तों, एमनेसिया पब में एक पार्टी रखी गई थी। ये भी जुबली हिल इलाके में ही है, लेकिन ये रोड नंबर 36 पर है। दरअसल ये पार्टी 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों ने रखी थी और सोशल मीडिया पर इसका जमकर प्रचार किया गया था। इंस्टाग्राम पर इनविटेशन भेजे गए थे और बच्चों में इसका काफ़ी क्रेज़ था। प्री स्कूल रीओपन के लिए इसको रखा गया था और इसकी फ़ीस शुरुआत में 800 रुपये रखी गई थी, लेकिन क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे इसलिए इसकी फ़ीस 1300 रुपये कर दी गई। लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या में युवा बच्चों की भीड़ यहाँ पर आ रही थी। इस भीड़ में एक लड़की भी थी जिसका नाम सोनिया था। उसके दोस्त ने ही इस पार्टी को रखा था, सूरज, और एक और लड़की थी जिसने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। इस लड़की को बुलाया गया था और ये लड़की काफ़ी उत्साहित थी, एक्साइट थी इस पार्टी में आने के लिए। और ये लड़की अपने घर से 1 पीस ब्लैक ड्रेस में आई और जो डिटेल्स है वो बताती है कि 1:10 पर ये पार्टी में आई, 1300 रुपये जमा किए और 1:50 पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें ये डांस फ्लोर पर डांस करती हुई दिखाई दी। काफ़ी खुश थी, एक्साइट थी, जमकर एंजॉय कर रही थी। यही नहीं और तमाम बच्चे इसके हम उम्र के जमकर एंजॉय कर रहे थे। कुछ बच्चे बैठे हुए बात कर रहे थे। पब में जिस तरह की हलचल होती है, जिस तरह की भीड़ भाड़ होती है, उससे कई गुना यहाँ पर भीड़ भाड़ और हलचल थी। लेकिन इसी दौरान 3 बजे करीब एक बॉयज़ गैंग यहाँ पर एंटर करता है। सादुद्दीन एक लड़का है, सादुद्दीन मलिक, जो इन बॉयज़ में सबसे ज़्यादा उम्र का है, 18 प्लस का है। इसलिए मैं सादुद्दीन का ही नाम लूँगा, बाकी लड़कों का, बच्चों का, आरोपियों का नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि वो माइनर है। वो आता है और वो पहले देखता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर देखने के बाद देखता है कि सोनिया एक काफ़ी खूबसूरत टैलेंटेड लड़की थी। इस बॉय गैंग की नज़र उस लड़की पर पड़ती है और ये सब लोग डांस करने के बहाने डांस फ्लोर पर आते हैं और फिर सोनिया के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं। काफ़ी देर तक ये छेड़छाड़ करते रहे और इसके बाद सोनिया पब से 5:40 पर बाहर आती है। उसके साथ उसकी सहेली भी थी। सहेली 2 से 3 मिनट रुकती है और कैब कर वहाँ से चली जाती है। सोनिया वहीं रहती है। इस दौरान सादुद्दीन और उसके गैंग के तमाम लोग बाहर आते हैं और इस लड़की के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम आपको ड्रॉप कर देंगे, आइए हमारे साथ मर्सिडीज़ बेंज गाड़ी में बैठिए। काफ़ी कन्विंस के बाद ये लड़की उनके साथ गाड़ी में चली जाती है। 4 माइनर बॉय इस गाड़ी में रहते हैं और यहाँ से ये गाड़ी लेकर जाते हैं बंजारा हिल के कौंजी बेकरी में, जो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर थी। और करीब 11 मिनट पर ये कौंजी बेकरी चले जाते हैं। वहाँ पर इनकी लोकेशन 5:54 पर मिलती है। दरअसल इस दौरान, इस 11 मिनट के दरमियान, ये लड़के इस लड़की के साथ काफ़ी बदतमीजी करते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तमाम चारों लोग इस लड़की का
किस करते हैं, ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करते हैं और चारों के चारों इस दौरान वीडियो भी बना लेते हैं। जब कोंजी बेकरी पहुंचने के बाद ये लड़के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर करीब 20 मिनट ये रहते हैं। यहाँ पर सिगरेट भी पीते हैं और थोड़ा खाना पीना भी इनका होता है। और इसके दौरान ये 4 लड़के ही मर्सिडीज़ में आए थे। उसके बाद इनोवा गाड़ी से सादुद्दीन और दूसरे लोग भी आ गए। और यहाँ से जैसे 20 मिनट के बाद जैसे ही बेकरी से निकले, इन्होंने इस लड़के से कहा कि आप जो है हमारे साथ दूसरी गाड़ी में चलिए, इनोवा में चलिए। और ये लड़की इनोवा गाड़ी में उनके साथ चली जाती है। इनोवा गाड़ी में 6 लड़के होते हैं, जिसमें जो एमएलए हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसकी पार्टी का भी एक एमएलए का लड़का इस पूरे मामले में था। वो भी इस गाड़ी में इनोवा में चला जाता है। AIMIM का जो विधायक था उसका लड़का। लेकिन 3-4 मिनट बाद ही ये लड़का बाहर आ जाता है। ये लड़का मर्सिडीज़ गाड़ी में भी था, विधायक का लड़का, और इसने वहाँ पर इस लड़की के साथ किस और छेड़छाड़ भी की थी। लेकिन इनोवा गाड़ी में चढ़ने के बाद 2-3 मिनट बाद ही विधायक का लड़का बाहर आ जाता है और फिर से बेकरी में चला जाता है। इसके बाद ये 5 लड़के इनोवा गाड़ी को लेकर चले जाते हैं बंजारा हिल से, फिर से जो जुबली हिल रोड नंबर 44 और पैदामा मंदिर के पीछे। पैदामा मंदिर के पीछे रोड नंबर 44 हैदराबाद का काफ़ी पोश इलाका है। यहाँ पर तमाम फिल्म स्टार, उद्योगपति, राजनेता रहते हैं। लेकिन शाम का वक्त हो चुका था, सुनसान इलाका था, कोई आ जा नहीं रहा था, और इसीलिए इन लड़कों ने एक सुनसान जगह इस गाड़ी को रुकवाया। और उसके बाद इस लड़की के साथ 5 लड़कों ने गैंग रेप किया। और फिर करीब 1 घंटा ये यहाँ पर रहे इस रोड पर। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, 1 घंटा ये इस लोकेशन पर रहे। और उसके बाद दरअसल ये जो लोकेशन थी रोड नंबर 44 जुबली हिल, ये उस जो एमनेशिया बार था वहाँ से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर थी। और ये लड़के फिर से इसे एमनेशिया बार के सामने छोड़कर चले जाते हैं। और क्योंकि जिस तरह से बताया इसके साथ गैंगरेप हुआ था, ये लड़की होच पोच रहती है, परेशान थी, और करीब 12 मिनट ये इस तरह ही वहाँ पर पब के सामने खड़ी रहती है। आप समझ सकते हैं जिस लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। करीब 12 मिनट बाद ही अपने पापा को फ़ोन करती है। पापा आते हैं और इस लड़की को घर लेकर चले जाते हैं। लेकिन इस दौरान लड़की गुमसुम रही, इसने कुछ नहीं बताया, चुप शांत। लगातार 2 दिन तक इसके पिताजी ने इससे पूछताछ की कि क्या हुआ, लेकिन इसने कुछ खास नहीं बताया। लेकिन 31 मई को इसके पिताजी ने DCP के पास पहुंचकर अपने दोस्त के ज़रिए एक एप्लीकेशन दी जुबली हिल थाने में, जिसमें छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए थे। इस एप्लीकेशन में रेप की धारा नहीं थी। और उसके बाद 1 जून को इस लड़की को भरोसा एक समिति है वहाँ पर ले जाया गया, जहाँ पर पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी ने इस बच्ची के साथ पूछताछ की। और काफ़ी लंबी पूछताछ के बाद इस लड़की ने सच्चाई बाहर निकाली। इसने बताया कि इसके साथ 5 लड़कों ने रेप किया था। और रेप करने के बाद क्योंकि 31 तारीख को ये मामला दर्ज हो गया था, लेकिन पुलिस ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि जो एक लड़के का नाम बताया था वो काफ़ी हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा हुआ था। कई जो लोग आ रहे थे वो काफ़ी हाई प्रोफाइल परिवार से थे। लेकिन जैसे ही इस लड़की ने गैंग रेप का आरोप लगाया, ये मामला मीडिया और सोशल मीडिया में पहुंच गया। और जैसे ही मामला मीडिया और सोशल मीडिया में पहुंचा, इसके बाद पुलिस के ऊपर प्रेशर भी बना। अगले दिन 2 माइनर लड़कों को अरेस्ट किया, उसके बाद फिर से 2 माइनर लड़कों को अरेस्ट किया। लेकिन इसी दौरान एक वीडियो भी सामने आया जिसमें MLA का लड़का भी इन्वॉल्व दिखा। वीडियो सामने आने के बाद प्रेशर पुलिस पर आया। हालांकि पुलिस बचाना चाह रही थी MLA को, जैसे कि आरोप लगते हैं, लेकिन फिर क्योंकि वीडियो सामने आ रहा था तो MLA का लड़का भी अरेस्ट हो चुका है। अब तक इस पूरे मामले में 6 लड़कों को अरेस्ट किया गया। सबसे पहले तो इसमें उसी जो एडल्ट लड़का था उसको, सादुद्दीन को ही अरेस्ट किया था, और उसके बाद तमाम जो माइनर लड़के थे उनको अरेस्ट किया। अभी एक और लड़का भी, 7वां जो आरोपी है, जो विधायक का भांजा है, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसको पुलिस का कहना है कि उसको भी हम पकड़ेंगे जल्दी ही। साथ ही जो आरोप लग रहे थे पुलिस पर, उनका कहना था कि पुलिस ने इस पूरे मामले को बहुत ही हल्के ढंग से लिया,
ट्रीट किया, क्योंकि वो जो गाड़ी थी वो तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की गाड़ी थी, उसका लड़का इन्वॉल्व था और वो एक फार्म हाउस से मिली। लेकिन पुलिस ने करीब 5 दिन बाद इस गाड़ी को रिकवर किया, यानी जो सबूत थे वो गाड़ी वाश कर दी थी, सबूत नष्ट हो गए थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसने उसमें से कुछ सबूत उठाए हैं, जो काफ़ी प्रयास है और वो चाहेगा कि इस लड़कों के खिलाफ बालिगों की तरह केस चले, माइनर ना समझा जाए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने जघन्य अपराध को अंजाम दिया है तो इनके साथ जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में उसके पास सीसीटीवी फुटेज है, सबूत है। दरअसल हैदराबाद दोस्तों देश का सबसे ऐसा पहला सिटी है जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में सीसीटीवी लगाए गए हैं, यानी हर एक जगह का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, जो सबूत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इस पूरे मामले पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। एक सवाल तो यही कि जब इस लड़की के साथ इन्होंने पब में बदतमीजी की थी तो फिर ये लड़की इनके साथ मर्सिडीज में क्यों बैठी। दरअसल लड़के का कहना था कि मुझे नहीं लगता था कि ये लड़के इस तरह की हरकत को अंजाम दे सकते, और मेरा घर नज़दीक ही था और इन्होंने कहा था कि घर तक ड्रॉप कर देंगे, तो मैंने इस लालच में कि घर तक ड्रॉप कर देंगे गाड़ी में लिफ्ट ले ली। लेकिन इस दौरान इस लड़के के साथ इन्होंने जो मिसबिहेव किया, इसका किस किया, इसका वीडियो बनाया, तो ये काफ़ी सहम गई थी। जब एक दूसरा सवाल उठता कि आखिर जब पहली गाड़ी में मर्सिडीज़ में ये बदतमीजी हो गई तो फिर इनोवा में इनके साथ क्यों गई, तो उसका जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है उसका ये कि दरअसल मर्सिडीज़ के दौरान ही इस लड़की से इसका पर्स, इसका चश्मा और दूसरे सामान ले लिए थे, और ये शर्त रखी थी कि अगर तुम इनोवा में नहीं जाओगी तो तुमको ये चीज़ें हम नहीं देंगे। दरअसल इन लड़कों ने पार्टी के दौरान ही ये साजिश बना ली थी कि इस लड़की को टारगेट करना है, इसका पीछा करना है और इसको अपने चंगुल में लेना है, और इसीलिए इन्होंने पार्टी के दौरान ही इस लड़की के सेल फोन में छेड़छाड़ कर ली थी, जिसकी वजह से ये लड़की अपनी कैब भी नहीं रिजर्व कर पाई थी, कैब बुक नहीं कर पाई थी। दोस्तों ये भी हो सकता है कि इस बॉय गैंग ने इससे पहले भी किसी दूसरी या कई दूसरी लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाया हो, लेकिन इसमें ये ज़रूर पहलू सामने आया कि इन लड़कों ने पहले ही ये साजिश रच ली थी कि इसकी लड़की के सेल फ़ोन को ख़राब कर दो ताकि ये कैब ना कर पाए और हम इसको लिफ्ट दें, और फिर इस तरह से साजिश रचे। पहले जो है मर्सिडीज़ में गए, फिर दूसरे लोग जो है इनोवा में आए और इसको फिर ले जाकर जो है सुनसान इलाके में इसको रेप कर दिया। तो ये एक पहलू था। इन लड़कों ने शर्त रख दी थी कि अगर तुम इनोवा में जाओगे तभी तुम्हारा चश्मा और तुम्हारा पर्स देंगे। इसके बाद एक सवाल उठता है कि आखिर उस लड़की ने अपने पिता को ये बात क्यों नहीं बताई, ये लड़की गुमसुम क्यों रही। दरअसल ये लड़की जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, पुलिस सूत्रों का कहना है कि काफ़ी ट्रॉमा में थी, काफ़ी परेशान थी, और साथ ही इसके वीडियो भी बना लिए थे और धमकी दी थी कि अगर तुमने ज़बान खोली, किसी को कुछ बताया तो तुम्हारे वीडियो हम सर्कुलेट कर देंगे, और इसी वजह से ये लड़की चुप रही। हालांकि कई लड़कों ने बाद में खुद ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिए थे, लेकिन जब महिला पुलिसकर्मियों ने इस लड़की के साथ पूछताछ की तो इस लड़की ने तमाम वो चीज़ें बता दी जो ये किसी को नहीं बता रही थी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल और प्रश्न तो इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस पर उठता है। दरअसल 2019 में दोस्तों आपको याद होगा कि एक गैंगरेप हुआ था हैदराबाद में। एक ट्रक ड्राइवर और उसके 3 सहायक ने एक लड़की के साथ जो वेटरनरी डॉक्टर थी उसके साथ रेप किया था, और उसके बाद पुलिस ने बहुत जल्द ही उन चारों का एनकाउंटर कर दिया था। लेकिन इस पूरे मामले में क्योंकि प्रभावशाली परिवार से जुड़े हुए लोग थे, एमएलए थे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का लड़का था, कई काउंसलर के लड़के थे, उद्योगपति थे, तमाम वो लोग थे, इसलिए इस पूरे मामले को काफ़ी ढिलाई से ट्रीट किया गया। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले की कितनी निष्पक्ष जांच करती है और किस तरह के सबूत सामने रखती है ताकि अदालत इन दोषियों को उनके किए की सज़ा दिलाए। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक चीज़ जो सामने आती है वो ये आती है कि लड़कियों को बहुत ही सजगता के साथ किसी लड़के के साथ जाना चाहिए, किसी पर विश्वास करना चाहिए, और ऐसे अनजान लड़कों के साथ जो एक बार आजमाए जा चुके हैं उनके साथ तो कतई नहीं जाना चाहिए, उन पर विश्वास बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताएं। नमस्कार।